अब आपको इजराइल के तेल अवीव में मौजूद विपिन चौबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको बताएंगे कि अल-शिफा अस्पताल पर कब्जा इजराइल के लिए कितना जरूरी है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में 40वें दिन अब ये युद्ध पूरी तरह से अल-शिफा अस्पताल आकर केंद्रित हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 5:30 बजे इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस पूरे मामले में अल-शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है और फाइनल असॉल्ट इस वक्त अल-शिफा अस्पताल में फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। अल-शिफा अस्पताल की बात करें तो अल-शिफा अस्पताल अपने आप में हमास का सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और आज भी हजारों की तादाद में हमास के लड़ाकों के वहां पर छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते अल-शिफा अस्पताल को पूरी तरह से आईडीएफ ने घेर लिया है। आपको बता दें कि आज की तारीख में भी अल-शिफा अस्पताल में लगभग 9000 से ज्यादा लोग, जिसमें बीमार, तीमारदार और इसके अलावा हमास के समर्थक और हमास के लड़ाके इस वक्त छिपे होने की आशंका है। बीते 40 दिनों में जिस तरह के हमले हुए हैं उसमें 200 से ज्यादा लोग अब तक अल-शिफा अस्पताल में जो लोग मौजूद थे उनको मारा जा चुका है और इन तमाम लोगों को अस्पताल परिसर के अंदर ही दफनाया गया है। माना यह जा रहा है कि अल-शिफा अस्पताल पर जीत का मतलब है पूरी तरह से कंट्रोल हासिल करने का मतलब यह है कि इस लड़ाई को 80 से 90% तक जीत लेना। और इस बीच आपको बता दें दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में आईडीएफ ने पर्चे गिराए हैं। पर्चों में खान यूनिस इलाके को जल्द खाली करने का संदेश दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो खान यूनिस में आईडीएफ की ओर से ये पर्चे गिराए गए हैं जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसमें साफ साफ मैसेज लिखा गया है जिसमें इस पूरे इलाके को जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया। और इस बीच कलकिलिया में इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। बकात अल हताब गांव में ये छापेमारी की गई है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपके सामने जहां कलकिलिया में इजरायली सेना ने छापेमारी की है। ये देखिए आपको जवान यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बकात अल हताब गांव ये बताया जा रहा है जहां पर इजरायली फोर्सेस द्वारा छापेमारी की जा रही है। इजरायली सेना एक्शन में है, लेकिन असली चुनौती हमास के बंकर हैं। ये किस तरह इजरायल के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए, ये समझने के लिए आपको तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा पट्टी की धरती पर हमास का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है बंकर और इन्हीं बंकरों से आज की तारीख में इजराइल की फोर्स जूझती हुई नजर आ रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त तेल अवीव के एक ऐसे ही बेसमेंट में मौजूद है जिसका इमरजेंसी में बतौर बंकर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह के बंकर 1983 में गाजा पट्टी की धरती पर जब वहां पर इजराइल का रूल हुआ करता था तो इन बंकरों का निर्माण आज की तारीख में स्पेशली अल-शिफा अस्पताल की अगर बात करें उसके नीचे जिन बंकरों को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है उस बंकर का निर्माण दरअसल इजराइल ने ही 1983 से पहले जब वहां पर गाजा पट्टी की धरती पर इजराइल का शासनकाल था तो बनाया गया था। आज की तारीख में वही बंकर अब उसके लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। इन बंकरों की बात करें तो इसी तरह के बड़े बड़े बंकर जिसमें कई लेयर्स शामिल हैं, इन्हीं लेयर्स में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिस पर कब्जा करना, जिस पर पूरा नियंत्रण हासिल करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पश्चिम के तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से यह दावा किया गया और यह कहा गया है कि इसके नीचे कई लेवल के बेसमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहा है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कब्जा करने का मतलब यह है कि इस पूरे युद्ध में 80 से 90% तक जीत हासिल कर लेना।